उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की 47 सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 5000 मतों से कम था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यूपी विधानसभा के लिए कुल 403 सीटों पर हुए चुनाव में 47 सीटों पर जीत हार का फैसला कम मतों के अंतर से हुआ था, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 13 और बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट कांग्रेस, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के खाते में गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मतों का थोड़ा सा बिखराव उन्हें इन सीटों पर जीत की दहलीज पर पहुंचा सकता है। सभी पार्टियां अपनी सीटों में सुधार के लिए वहां सही उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। वोटों का ज्यादा अंतर नेताओं की स्वीकार्यता को दर्शाता है, इसलिए राजनीतिक दल इस बार इन कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। किसी एक विशिष्ट सीट पर पार्टियों के आंतरिक सर्वेक्षण उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी को विश्वास है कि मौजूदा चुनाव में उसके हिंदुत्व और विकास के मुद्दे से न केवल उपरोक्त सीटों पर बल्कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुछ जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के साथ तैयार किए गए गठबंधन पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्साहित हैं और उनका दावा है परिणाम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उनके पक्ष में होंगे। एसपी पिछड़ी जाति के नेताओं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को अपने पक्ष में करने को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में सबसे कम जीत का अंतर सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर था, जहां बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसपी उम्मीदवार सैयदा खातून को हराकर 171 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना, जो अब राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एसपी के लियाकत अली को हराकर 193 मतों से जीत हासिल की थी। इस तरह बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा ने मथुरा में अपने प्रतिद्वंदी आरएलडी के उम्मीदवार योगेश चौधरी को हराकर 432 मतों से जीत हासिल की थी। 3 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम रहा। इन सीटों में गोहेना, रामपुर, मनिहारन और मुबारकपुर शामिल हैं। गोहेना में बीजेपी के श्रीराम सोनकर ने अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी के राजेंद्र कुमार को हराकर 538 से जीत दर्ज की थी, जबकि रामपुर के मनिहारन में बीजेपी के देवेंद्र कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के रविंद्र कुमार मल्हू को 595 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। मुबारकपुर सीट पर बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने जीत दर्ज की थी और इस सीट पर एसपी प्रत्याशी को 488 के अंतर से हराया था। इस बार गुड्डू बीएसपी से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मामला कन्नौज सीट का है, जहां बीजेपी 2017 में 2500 मतों से हार गई थी। बीजेपी ने इस बार इस सीट से आईपीएस से बने नेता असीम अरुण को मैदान में उतारा है। जीत के अंदर और 2017 में हार गई ऐसी सीटों को जीतने के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर एसपी विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप ने बताया, हम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। टिकट चयन से लेकर जमीनी सर्वेक्षण तक सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, हमें ऐसी सभी सीटों पर फायदा होना तय है। साथ ही हमारे कार्यकर्ता ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय रहे और कोविड महामारी सहित कठिन समय के दौरान लोगों के साथ थे।